स्पिरिट से पीड़ित हुआ मनुष्य को परमेश्वर ने वहां छुटकारा दिए। मतलब लेगियन बोलने से एक पलटन, अनगिनत शैतान उसके अंदर पड़ा था। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो व्यक्ति जिस आत्मा से पीड़ित रहता है, वो आत्मा उसके अंदर से कार्य करता है और उस आत्मा की आधीन में वो चला जाता है। अब इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हम पापियों को पापों से उद्धार देखे और हमारे ऊपर उसने रहम की, पवित्र आत्मा के रूपी में वो स्वयं आकर हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, बीते हुए युग में इस संसार के रीत के अनुसार जो परमेश्वर के अधीनता में नहीं है, उनके अंदर जो आत्मा काम किया था उसी के अनुसार तुम भी चले। अब उन सारी बातों से प्रभु हमें बचाकर छुड़ाकर बाहर लेकर आए। आपको मालूम होगा, मोसेस को जब परमेश्वर जंगल में मुलाकात किए, मुलाकात करने के बाद उसके हाथ में सेवकाई को दी। सेवकाई को देने के बाद में हम देखते हैं कि वो फैरोन का गुलाम नहीं बना, वो मसीह का गुलाम बन गया। वो फैरोन का गुलाम नहीं बना, किसका गुलाम बन गया? वो मसीह का गुलाम बन गया, क्योंकि वो मसीह से कैद हो गया। तो आज आप कौन सा आत्मा से कैद है? आज आपको कौन सा आत्मा लीड कर रहा है? सांसारिक आत्मा लीड कर रहा है या परमेश्वर का आत्मा लीड कर रहा है? यदि सांसारिक आत्मा आपको लीड करता है तो उसका अंत भयानक होगा। यदि मसीह का आत्मा आपको लीड करता है, अगुवाई करता है, तो आपका अंत जो है अनंत जीवन होगा। मतलब आप अनंत जीवन के हकदार बनेंगे, क्योंकि शास्त्र लेख हमें इस रीति से सिखाता है। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 1 वचन लिखता है, देखिए। अतः अब जो मसीह यीशु में है, आप जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं जी, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, 2 अध्याय में हम लोग देखे, इस संसार की रीत के अनुसार चलने वाला आत्मा में हम पीड़ित थे। रीति रिवाज के अनुसार चलने वाली आत्मा से हम लोग पीड़ित थे, लेकिन अभी हम लोग उस आत्मा के अंदर नहीं है, क्योंकि मसीह यीशु के अंदर हम देह रूपी चाल ना चलते हुए आत्मिक प्रकार जब चलते हैं, हमारे अंदर दंड नहीं होगा। प्रियो, क्यों दंड नहीं होगा? क्योंकि आत्मा का विचार जो है जीवन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी रोमियो का किताब 8वां अध्याय 2 वचन कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था मुझे मसीह यीशु में मुझे पाप की पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मुझे क्या कर दिया? बोलता स्वतंत्र कर दिया। इसलिए शास्त्र ले कहता है, यूहन्ना 8वां अध्याय 32वां वचन इस रीति से कहता है, किस तरह का स्वतंत्रता? यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को यदि तुम जानोगे, तब चल के सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा।
उसके बाद में 36वां वचन को पढ़िए, 36। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच में तुम क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। हमें किसी ने स्वतंत्र किया है, पुत्र ने क्या किया? हमें स्वतंत्र किया। कौन है ये पुत्र? सबको मालूम है, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कौन है ये सत्य? हम सबको मालूम है, वो सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब आइए एफेसियन का किताब 2 अध्याय 3 वचन में आएंगे। इनमें हम भी सबके सब इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। पहला हम लोग सब कौन सा लालसा में दिन बिताए? शरीर की लालसा में। प्रियो, पहले हम क्या किए क्या नहीं, उसी को यदि हम पकड़े रहेंगे तो मसीह को ग्रहण करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पहले हम क्या किए क्या थे, उन सारी बातों से प्रभु को कुछ लेन देन नहीं है। क्योंकि बीती हुई जिंदगी मसीह के पास आने के बाद हमारे सारे पापों को वो बांध कर जो बुलाहट के सागर में वो खुदा क्या कर देता है? डाल देता है। अनजाने में हम लोगों ने जो कुछ भी किया है उन सारे चीजों को प्रभु माफ कर देते हैं। शास्त्र लेख हमें वही सिखाता है। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 30वां वचन इस रीति से कहता है, सत्रहवां अध्याय 30। इसलिए हाँ, परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर अज्ञानता के समयों पर क्या नहीं दिया? बोलता ध्यान नहीं दिया। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्यों को मन फिराने की क्या देता है? आज्ञा देता है। तमिल में एकदम क्लियर लिखा है, அறியாமையுள்ள காலங்களை தேவன் தெரியாதவர், அதாவது காணாதவர் போலிருந்தார். இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர் எல்லாருக்கும் கட்டளையிடுகிறார். மனம் திரும்புதல். அதனாலதான் பேதுரு पेंटेकोस्ते नाल है। इसलिए पतरस पेंटेकोस्ट के दिन में जो पहली चर्च की शुरुआत हुई, डिनोमिनेशन की नहीं, पेंटेकोस्ट के दिन में जो पहला चर्च का शुरुआत हुआ, उस समय में सब लोग पूछने लगे, हे भाइयों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तब पतरस ने कहा, हर एक जन मन फिराओ अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए। किसके किसके? हर एक जन अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तब चल के पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा करके वहां प्रेरितों के काम में लिखता है। मन फिराओ। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पाप और अधर्म के अंदर हम मरे हुए थे, अपने अपने इच्छा के अनुसार हम चल रहे थे, लेकिन अब अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी नहीं, प्रभु की इच्छा और प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी होना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह के पास आ जाता है, एक व्यक्ति जब मसीह के पास आ जाता है, पुरानी सारी बातें बीत गई, सारी बातें क्या हो जाती है? बोलता नहीं हो जाती है। 2 कोरिन्थी का 5वां अध्याय, सत्रहवां वचन। इसलिए यदि कोई
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो कौन सा सृष्टि है? जुना नहीं है, वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग मसीह के अंदर नए हो गए, क्योंकि शास्त्र लेख हमें यही सिखाता है, कोई व्यक्ति मसीह के अंदर है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई और सारी नई हो गई। तो मसीह के अंदर हम आने के बाद देह रूपी विचार नहीं, वो देह रूपी विचार के लिए हम मरे हुए होना चाहिए। जिस रीति से पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ, मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं ना रहा, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। गलातियों का किताब 2 अध्याय 20वां वचन में इस रीति से कहता है, गलातियों का किताब 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, और मसीह मुझ में जीवित है। और कौन मुझ में जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। मसीह के साथ मैं क्रूस पर क्या किया गया? बोलता चढ़ाया गया। अब मैं ना रहा, मुझ में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। अब यही पौलुस कहता है, मैं जो चाहता हूं वो भलाई को कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं चाहता हूं उस काम को मैं करता हूं। कारण क्या है? उसका प्रश्न भी वही बताता और उसके साथ साथ उत्तर भी वही देता है। रोमियो का किताब 7वां अध्याय 15, 16, 17। जो मैं करता हूँ हाँ, उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूं उसको मैं नहीं चाहता या नहीं जानता? नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। वो नहीं किया करता। मैं चाहता हूं सुबह उठूं, भोर को 3 बजे प्रार्थना में बैठूं, चाहता हूं, लेकिन नहीं हो रहा। रात में देर रात प्रभु के सम्मुख में घुटने में बैठूं, चाहता हूं प्रभु से मेडिटेशन करूं, बातें करूं, कलाम पढ़ूं, संदेश पढ़ूं, चाहता हूं, नहीं होता जी। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। हाँ, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था वही है, भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। देख लेना, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं। कारण क्या है? क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर जो बसा है वो पाप ऐसे मुझे करवाने के लिए लगाता है। पाप क्या है प्रियो? हम अंतिम समय के संदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मालूम है, पाप जो है अविश्वास। अब यह अविश्वास को थोड़ा भी जगह मिल गया, वो एकदम मजबूत अपना जड़ को फैला के बैठ जाएगा। और अविश्वास, ये पाप जब तक हमारे अंदर से निकलता नहीं है,
हम जो नहीं चाहेंगे वही काम होगा और हम जो चाहते हैं वो काम नहीं होगा। जिस रीति से पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता वही काम कर रहा हूं और मैं जो चाहता हूं वो काम मुझसे होता नहीं है। कारण क्या है? मेरे अंदर जो वास कर रहा है वो पाप। शास्त्र ले कहता है बहुतों का पाप ओपनली रहेगा, बहुतों का पाप गुप्त में होगा, बहुतों का पाप उसके घर के द्वार पर बैठा रहेगा करके बताता है। प्रियो, शास्त्र लेख हमें सिखाता है पाप और अधर्म में मरे हुए हम लोगों को जिलाया। वाकई में प्रभु ने हमें जिलाया। इन सारी बातों से प्रभु हमें बाहर लेकर आया। अब हम देह की गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर की गुलाम है। कोई जात धर्म की गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर की गुलाम है। परमेश्वर से पकड़े गए हुए लोग हैं, क्योंकि आपके लिए मेरे लिए जो आया इस संसार में वो यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो नबियों का नबी है। वो एकमात्र परमेश्वर, हम पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर। पाप और अधर्म में मरे हुए हम लोगों को प्रभु ने बचाया, जिलाया, समझाया, चला रहा है वो आज। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम सब के सब परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग होना चाहिए। 8वां वचन कहता है, रोमियो का किताब 8:8, और जो शारीरिक दशा में है, और जब शारीरिक दिशा में है, दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में चलने वाला व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता? प्रसन्न नहीं कर सकता। तो फिर कौन व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? 9वां वचन पढ़ो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम पर बसता है, तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं, शारीरिक दिशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं। तो वो उसका जन नहीं है। आज हमारा विचार देह रूपी नहीं होना चाहिए, आज हमारा विचार आत्मिक रूपी होना चाहिए। प्रियो, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। 11वां वचन कहता है, 10 और 11 दोनों को पढ़िए। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ये देह किसके कारण मरी हुई है? पाप के कारण मरी हुई है। मसीह तुम्हारे अंदर होंगे तो जी, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और आत्मा जो है धर्म के कारण, मतलब परमेश्वर के वचन के कारण वो जीवित रहेगा जी। यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी, तुम्हारे इन नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जिलाएगा। रोमियो में लिखने के टाइम में पौलुस लिखता जिलाएगा, लेकिन एफेसियन में लिखने के टाइम में बोलता जिलाया। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन करके है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कैसा है? हाँ और आमीन करके है। तो परमेश्वर ने पाप और अधर्म में मरे हुए हम लोगों को उसने क्या किया? जिलाया। नबी कहता है,
परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बदलाव को लेकर आया। एक समय में मरे हुए दिशा में हम लोग थे, हमको वो जिलाया हुआ दिशा में उसने क्या किया, हमें लेकर गया। मतलब मरण से जीवन के अंदर परिवर्तन होना, मरण से जीवन के अंदर क्या होना, परिवर्तन होना। एक मनुष्य मृत्यु के अवस्था में रहने के समय में अगर वो चंगाई को पाता है, वो बहुत बड़ी बात है। कल के दिन में हमारी कलीसिया की भाई बहन को मिलने के लिए जब मैं गया, एक बहन पैरालिसिस अटैक से पीड़ित थे। वो उनका मुंह जो है ऐसा टेढ़ा हो गया था और आंख भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था। हम कलीसिया के लोग जब उनके लिए प्रार्थना किए, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में कल जाकर मैं उनको देखा, जो आंख और जो ये ओठ ऐसा टेढ़ा हुआ था, कल के दिन में देख रहा हूं दोनों भी सीधा हो गया। हमारा खुदा आज भी जिंदा है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज भी वो सामर्थ्य है, आज भी वो बड़े बड़े चमत्कार का कामों को वो खुदा करता है और करते आ रहा है। 30 साल पहले यीशु के नाम में जब हम प्रचार करते थे, जब प्रार्थना करते थे, जो चमत्कार उन दिनों में हुआ, वही चिन्ह और चमत्कार आज के दिन में भी हो रहा है। नबी कहता है यहां, वो चंगाई को जब पाता है वो बहुत बड़ी काम है, लेकिन आत्मिक प्रकार से मरा हुआ एक मनुष्य को अगर परमेश्वर उसको जिलाता है तो वो उससे भी बड़ी बात है। चिन्ह और चमत्कार तो होते ही रहेगा। नबी के जीवन के अंदर हम लोग देख सकते हैं, हिब्रू प्रश्न उत्तर मैं पिछले सप्ताह में पढ़ रहा था। एक सेवक एक कैंसर से पीड़ित मरीज के लिए वो प्रार्थना करता है। वो कैंसर से पीड़ित हुआ मरीज का नाक जो है पूरा वो कैंसर का कोशिका जो है काकर खत्म कर दिया, नाक है ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति के लिए जब प्रार्थना किया, नबी के सेवकाई के समय में कुछ दिन बाद देखता है वो नाक फिर से बढ़कर आ गया। मतलब आज भी वो सृष्टि का सामर्थ्य क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है यीशु के नाम से, और वो कर रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक शारीरिक चंगाई से बढ़कर आत्मा में अगर एक व्यक्ति मरा हुआ दिशा में है और उसको प्रभु जिलाता है, वो सबसे बड़ी बात है। पहले के युग में तुम लोग मरे हुए थे। हम लोग अपने जीवन में पीछे के ओर देखेंगे तो बहुत कचरा दिखने में आएगा। अब मुझ जैसे आदमी जो आपके सामने बैठकर प्रचार करता हूं, 1991 में मैं एक नंबर का बेवड़ा था, शराबी था, जुगारी था, मेरे मिसेस को दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। उन सारी बातों से प्रभु ने छुटकारा दिया। पास्टर डैनियल क्रिश्चियन जी हमारे लिए प्रार्थना किए थे। मेरे मिसेस को भी प्रभु ने छुटकारा दिया, मुझे भी सारे बुरी आदतों से प्रभु ने छुटकारा दिया। केवल उतना ही नहीं, हम सब के सब पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हीं के हाथों से बपतिस्मा लिए, और उन दिनों से आज तक मैं प्रभु की सेवा में लगा हूं। प्रभु उस नाम को जहां जहां ऊंचा उठाता हूं, वहां वहां प्रभु चिन्ह और चमत्कार करता है। जिस स्टेट के अंदर जाता हूं, जिस राज्य के अंदर प्रभु मुझे ले जाता है, वहां वहां प्रभु चिन्ह और चमत्कार के जरिए अपनी नाम की महिमा करके लेता है। हम लोग, यदि मैं विशेष करके आज यीशु मसीह के नाम और अंतिम समय के संदेशा ब्रनाम के संदेश के अंदर मैं अगर दृढ़ता से खड़ा हूं, इसका सारा श्रेय, आदर, सब कुछ पास्टर डैनियल क्रिश्चियन जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज मैं सेवकाई के अंदर हूं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
उन दिनों में भी उस यीशु का नाम को हमने ऊंचा उठाए थे, आज भी वही यीशु के नाम को ऊंचा उठा रहा हूं। वही चिन्ह और चमत्कार आज भी प्रभु कर रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदा वो दया के अंदर क्या है? धनी है। और वो केवल धन में नहीं, केवल चीजों में नहीं, अगर उसमें वो धनवान है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उन सारी बातों में तो वो धनवान है ही, लेकिन सबसे बढ़कर हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह वो दया में धनी है। ये कितनी महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो। हम पहले के युग में मरे हुए थे। एक बीज जब तक मरता नहीं है तब तक वो एक नया जीवन को लेकर नहीं आ सकता। वो टोटली मरना जरूरी है। उस बीज के चारों ओर जो जीवन की कोशिका जो उसके साथ में लगा हुआ है, वो सारी बातें मरना जरूरी है। और वो मरकर नाश होना है, मतलब सड़ना है। अगर वो नहीं सड़ता, वो दोबारा जीवन के अंदर नहीं आ सकता। सड़ना मतलब पूर्ण रीति से सड़ जाना। ये नबी इस बात को किसके साथ में टैली कर बात कर रहा है? देखिए, पूर्ण रीति से हम अपने खुद के जो कुछ भी योजना है, जो विचारे हैं, जो कुछ भी सिद्धांत है, इन सारी बातों के लिए हम लोग नाश होना जरूरी है। वो नाश होने के उस स्थिति तक आना जरूरी है। जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे अंदर जो जीवन की कोशिका है, वो जीवन को पाकर वो जीवित उगकर आ नहीं सकता। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस संसार के अंदर पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा वो परमेश्वर के फोर नॉलेज में पहले से ही है। उसके बिना वो इस दुनिया के अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन्फिनिट है। वो समाप्त होने वाला परमेश्वर नहीं है। कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। अब वो बच्चा इस संसार में जब पैदा होता है, उसके अंदर कुछ तो है। अगर वो जीवित रहना है, उसके अंदर कुछ छोटी बातें होना जरूरी है। उस छोटा सा बीज उसके अंदर रहता है। परमेश्वर का कलाम उसके विषय में सफाई से बताता है। वैसे ही हमारे अंदर अनंत जीवन यदि आज है, वो हमेशा हमेशा हम मसीह के अंदर थे करके वो सिद्ध करके बताता है, क्योंकि एक ही अनंत जीवन है। हम सारे युग में थे। आप लोग यदि नबी का संदेश के अंदर देखेंगे, नबी बहुत बार बोलता है, मसीह सलीब पर मरने के समय में हम सब वहां थे। मसीह खोड़े की मार जब खा रहे थे, हम सब वहां थे। यूसुफ को उठाकर उस खड्डे में जब डाला गया, उस समय में हम लोग भी वहां थे। मूसा फैरोन के उस तांत्रिक लोगों के सामने जब उस लाठी को फेंका, उस समय में हम लोग भी थे। ऐसा बात कर रहा है। कारण क्या है? हम सारे युग में थे, क्योंकि अनंत जीवन एक ही है और वो अनंत जीवन मसीह है। और उस मसीह का हम लोग एक ही हिस्सा है। और इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले हम सब के सब मसीह के विचार में थे। केवल और केवल एक ही अनंत है और वो परमेश्वर है। मेलकिसदेक, अब्राहम जब मेलकिसदेक को दशवांश
देने के समय में उसके आमने सामने जब आए, उस समय में नबी कहता है कि लेवी अब्राहम के कमर में था, और जब अब्राहम दशवांश दिया उस समय में लेवी भी क्या किया बोलता, दशवांश दिया करके हिब्रू 7वां अध्याय 9 और 10 इस रीति से हमें सिखाता है। और दूसरी जगह में आप देख सकते हैं नबी का संदेश, ओ इज द मेल्किसेदेक, कौन है ये मेल्किसेदेक, तमिल में इसका शीर्षक होगा यार इन द मेल्किसेदेक। और उसके अंदर सफाई से नबी ने बात किया है, लेवी इस संसार में आएगा करके परमेश्वर को बहुत सालों के पहले ही मालूम है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। परमेश्वर को हम कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रियो, हम परमेश्वर का एक हिस्सा है, हमेशा वैसा ही होता आया, लेकिन वो आप लोगों को याद में नहीं था, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के अंदर एक एट्रीब्यूट, मतलब एक गुण के रूप में थे, उसके विचार में आप लोग थे करके नबी यहां लिखता है। आपका नाम कभी जीवन का पुस्तक में लिखा गया है करके यदि आप देखेंगे तो वो ये संसार उत्पन्न होने के पहले ही लिखा हुआ है। शास्त्र लेख हमें वही सिखाता है। प्रकाशित वाक्य मुझे लगता है 13वां अध्याय 8वां वचन समझता हूं जी, 13:8 को पढ़िए। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं, जिनका नाम उस मेमने की जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, वो उस पशु की पूजा करेंगे। बस संसार उत्पन्न होने के पहले मार खायला मेमना के जीवन के पुस्तक में आपका और मेरा नाम था नहीं है, अभी भी है। इसलिए आज हम लोगों को प्रभु इस संदेश के अंदर लेकर आया। ये संदेश सबको समझ में नहीं आता, उसके चुने हुए लोगों को ही समझ में आता, और उन्हीं लोगों को प्रभु इसमें स्थिर बनाए रखता। संसार उत्पन्न होने के पहले ही लिखा गया, आप क्या थे, क्या होंगे, सब कुछ उसको मालूम है। मैं क्या था, मैं क्या बनूंगा, अब क्या है, सब कुछ प्रभु को मालूम है। एक बार नबी एक लेडी के बारे में बताते हैं, एक नीग्रो औरत फुल ब्लैक कलीसिया में उठकर गवाही देती है, मैं फुल ब्लैक हूं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूं। ऐसा बोल के बोलती है कि क्योंकि मेरा प्रभु का योजना में मैं ब्लैक ही रहना करके है, इसके लिए मैं खुश हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, संसार उत्पन्न होने के पहले ही हम कैसे रंग के होंगे, क्या क्या होगा, सब कुछ प्रभु को मालूम है। बहुतों को हम कौन है करके उन्हें मालूम नहीं है। नबी सीधा ही से बात करता है, बोलता है आप कौन है करके आपको पता नहीं, आप इसके बाद में परमेश्वर का पुत्र बनने वाले नहीं हैं, आप अभी परमेश्वर के पुत्र हैं। हेमन आदम परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हमारे विषय में शास्त्र ले कहता है परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। तो आप फ्यूचर में परमेश्वर का पुत्र बनने वाले नहीं हैं। नबी के संदेश के अनुसार आप अभी परमेश्वर का कौन है, पुत्र है, और आप हमेशा हमेशा परमेश्वर का पुत्र ही है। आदि में परमेश्वर
आप लोगों को अपने विचार में जब रखे थे, वो आपके अंदर वो जीवन तभी परमेश्वर के अंदर था। आप इस संसार में प्रकट होने के पहले ही परमेश्वर के अलावा दूसरा कुछ भी ये संसार में नहीं था। उस समय में आप लोग उसके एट्रीब्यूट्स में एक थे, அதாவது அவருடைய தன்மைகளில் ஒன்றாக இருந்தீர்கள்। उसके गुणों में आप एक गुण थे। आपका नाम क्या है उसे पता है, आज नहीं, उसी समय में पता है। अब मैं आपके बीच में प्रीच कर रहा हूं, मेरा माँ बाप ने मुझे नाम रखा बाबू, और मैं जब पास्टर डैनियल क्रिश्चियन मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के समय में मुझे नाम रखे थे एलिया। प्रभु को मालूम है हम कौन से नाम से पुकारे जाएंगे करके, उसको उसी समय में मालूम है। नबी कहता है कि आपके सर का बाल किस रंग का होगा यह भी प्रभु जानते हैं, और आपके विषय में पूरा पूरा सब कुछ प्रभु जानता है। मेरे विषय में प्रभु पूरा पूरा सब कुछ जानता है। एक ही घटना घटा है, वो क्या है? आप और मैं पापी थे, इस वजह से हमारा पूरा जानकारी उसे मालूम है। देखिए, हमें शुरुआत से ही परमेश्वर उसके लिए चुनकर रखा है। इसलिए देखिए, बचपन में भी हम लोग कुछ कामों को करने के लिए कोशिश भी किए रहेंगे, तो कुछ कामों से प्रभु अपने बचाकर सुरक्षित लेकर आता है, ताकि हम उस काम के लिए बने नहीं। हर गलत काम के विषय में आपके हृदय से एक आवाज उठते रहता है। नबी कहता है कि आपके अंदर कुछ तो था, इसके लिए उसके विरोध में वो आवाज उठ रहा था। परमेश्वर कहीं तो भी थे, फिर भी आप लोग पापी थे। यह अनुभव आप लोगों को है क्या करके वो पूछ रहा है। निश्चित रूप में है, वही उस समय में ही आपके अंदर एक छोटा सा रूप में वो जीवन था आपके अंदर। उसके बाद आप सुसमाचार को सुने, हो सकता है कोई कलीसिया में गए रहेंगे, कुछ बातों को ग्रहण किए रहेंगे, या कुछ संस्था को छोड़कर दूसरे संस्था में प्रवेश किए रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का एक हिस्सा होने के वजह से, आप वचन का एक हिस्सा होने के वजह से एक दिन आप परमेश्वर का वचन को जब सुने, आप कहां से आए और सच्चाई क्या है करके आप जान लिए, क्योंकि आपके अंदर वो बीज हमेशा हमेशा था। और संसार उत्पन्न होने के पहले जो ये वचन, परमेश्वर का वचन आपको देख लिया, तभी से आप उसके अंदर आ गए। कोई लोग बोलता ना, मैं अभी मसीह को स्वीकार किया ना, ये साल में स्वीकार किया, वो साल में स्वीकार किया। नहीं, दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही प्रभु ने तुम्हें और हमें चुन लिया। इसलिए चुना वो जीवित बनकर जीने के लिए। प्रभु को मरा हुआ बच्चे लोग नहीं चाहिए। मरा हुआ मुर्दा को हम लोग घर में रखते हैं क्या? कितना भी प्रेमी होने दो, समय के पहले उसको क्या करते हैं, लेके जाके पहुंचाने के जगह में पहुंचा कर आ जाते हैं। प्रभु को मरा हुआ बच्चे लोग नहीं चाहिए, प्रभु को जिंदा और जीवित बच्चे लोग चाहिए। प्रियो, नबी हमेशा एक उकाब के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि उकाब का अंडा को एक मुर्गी के नीचे रख दिया गया,
जैसा मुर्गी का पिल्लू बाहर आया वैसे उकाब का भी पिल्लू बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो उकाब और उस मुर्गी के पिल्लुओं को देख रहा है, इसके साथ में उनका मेल नहीं हो रहा है, मेल खा नहीं रहा। ये उकाब हमेशा अपने आप को अलग दिशा में रखते गया। कितना भी उसके साथ में मिलने के लिए कोशिश करे, लेकिन स्वभाव अलग है, विचार अलग है, संदेश अलग है, विश्वास अलग है, मैच नहीं हो रहा है। नबी कहता है वो मुर्गी का आवाज इस उकाब को समझ में नहीं आ रहा, और वो मुर्गी के पिल्लू जब जाकर कचरे में उसके लिए जब खाना को खोजता है, ढूंढता है, ये उकाब दूर से खड़े कर देखता है, नहीं ये मेरा खाना नहीं है। आपको पता होगा उकाब जो है फ्रेश फ्लश को खाता है, और उकाब के पिल्लू जो है मार खाएला अवस्था में जो जानवर होता है उसके लहू को ये लोग क्या करता है, चूसता है। मरा हुआ मुर्दा को खाने वाला पक्षी नहीं है, इसको फ्रेश भोजन चाहिए। एक जिंदा जीवित मसीह को भी एक सस्ता का सड़ा हुआ खाना उसको नहीं चाहिए, उसको फ्रेश मन्ना चाहिए। जैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने कहा, मैं नए मन्ने से तुझे तृप्त कराऊंगा। ये उकाब का पिल्लू को समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ में अभी जाए या ना जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो था, मैं इस मुर्गी के वर्ग से मैं ऊंचा हूं, मैं अलग हूं। क्योंकि वो शुरुआत में ही उकाब था। सच है, एक दिन में उस उकाब का पिल्लू का मां उसको ढूंढ कर आया, और उस मां उकाब का आवाज को जब उस उकाब का पिल्लू ने सुना, वो आवाज उस मुर्गी के आवाज से विचित्र था, अलग था। उसी रीति से दोबारा जन्म हुआ एक विश्वासी भी वैसे ही होता है। प्रियो, आप कितने भी जो क्या बोलेंगे संस्था का खाना को खिलाने के लिए कोशिश करोगे, नए सिरे से जन्म हुआ विश्वासी उस खाना को वो स्वीकार नहीं करेगा, उसका टेस्ट अलग है। मनुष्य का सिद्धांत, मनुष्य से क्रिया, अपना जो संप्रदाय रीति रिवाज जो कुछ भी है, इसको ये नए सिरे से जन्म हुआ मसीह स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब वचन प्रचारा जाता है तो कुछ तो बात उस नए सिरे से जन्म हुआ व्यक्ति को वचन अपने पास आकर्षित करके ले लेता है। क्यों? क्योंकि पाप और अधर्म में मरा हुआ हमें उसने जिलाया। उसको जिलाने के लिए वहां एक जीवन होना अवश्य है। परमेश्वर अपने फोर नॉलेज के अनुसार सारे चीजों को जानता है, और अपने परमेश्वर की बेटा और बेटियां बनने के लिए पहले से जिन लोगों को प्रभु ने नियुक्त करके रखा, वे लोगों को पाप और अधर्म में जो पहले से मरे हुए थे उनको उसने क्या किया? जिलाया। पौल को देखिए, वो बहुत बड़ा एक शास्त्री था, उस जमाने के बहुत बड़ा गुरु, गमालियन के पैर के तले बैठकर इन वेद शास्त्रों को जाना हुआ व्यक्ति था। लेकिन जब वो वचन रूपी परमेश्वर यीशु के साथ में उसका मुलाकात हुआ, उसका स्टेटमेंट बदल गया।
यीशु के साथ उसका मुलाकात होने के बाद वो जो बातों को बहुत बड़ा समझकर बैठा था, वो सारी बातों को क्या समझकर फेंक दिया। फिलिपियों का किताब 3 अध्याय 7, 8 पढ़िए। 11 को पढ़िए, बस 7, 8 नहीं चाहिए, 11 को पढ़िए। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से हाँ, जी उठने के पद तक पहुंचूं। 11 में ये लिखा है, तमिल में लिखता है, उसके लिए मैं सारे चीजों को नष्ट करके छोड़ दिया। वो कितना वचन है देखो, और कूड़ा समझ रहा हूं करके बोलता है। 10 में होगा, ताकि मैं उसको हाँ, और उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को 12, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, फिर 9 में होगा। 8 से ही पढ़ो। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। बस ये 8वां में, उसे मैं क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं। कमालियन के पैर के पास बैठकर जो कुछ भी सीखा समझा वो सबको अभी क्या समझ रहा है? वो कूड़ा समझ रहा है। कभी यीशु मसीह से मुलाकात करने के बाद, यीशु मसीह को रूबरू मिलने के बाद, ये बहुत बड़ा एक शास्त्री समझ लीजिए इसको, लेकिन वो वचन रूपी यीशु को जब मुलाकात किया, वो उसे जिलाया और वो तुरंत जीवन के अंदर आ गया, क्योंकि वो उसी के लिए पहले से ही चुना हुआ था। वो वचन का एक हिस्सा था और वचन, जब वचन को देखा, वही उसका गुण था। जो यहूदियों के कलीसिया में वो जो भी बातों को सुना था, नबी कहता है वो मुर्गियों का आवाज करके, वो कोई भी आवाज उसको टेस नहीं पहुंचा। और वो जब वचन को देखा, वो एक हिस्सा था, वो एक उखाब, वो मुर्गी का पिल्लू नहीं था। वो मुर्गी के बच्चों के साथ में वहां पड़ा था, लेकिन वो शुरुआत से ही एक उखाब था करके नबी बता रहा है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, इसी रीति से एक बदक के बारे में भी बताता है। मुर्गी के बीच में जब बदक का अंडा आ गया, बदक का बच्चा निकला, वो भी उस मुर्गी के बच्चों के साथ में खेल रहा है। ऐसे खेलते 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 एक तालाब के पास पहुंच गया बदक का बच्चा, बदक का पिल्लू। उसको उस पानी का खुशबू आने लगा, वो उसको टच कर दिया। तुरंत वो बदक का बच्चे को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ा, वो सीधा से पानी की ओर क्या किया? भागने लगा, क्योंकि उसके पहले वो उस तालाब में कभी गया नहीं। क्यों इस रीति से वो दौड़ा? क्योंकि वो शुरुआत से ही बदक है। उसको अपना स्वभाव उसके अंदर ऑलरेडी है, वो पानी में तैरने वाला है। उसी रीति से एक विश्वासी भी होता है, उसके अंदर कुछ तो है। वो जब परमेश्वर को रूबरू जान लेता है, वो अपना होश में आ जाता है।
उसके अंदर जो बीज है वो जिलाया जाता है। ये सच बात है। वो सांसारिक बातों से उड़कर वो प्रभु की ओर आ जाता है। उन सारी बातें उसके लिए वो मरा हुआ हो जाता है। हम सब लोग मसीह के पास आने से पहले सांसारिक बातों में पड़े हुए थे, संसार के अनुसार चले, लेकिन एक सच्चा कार्य जब हम पकड़ लिए, मसीह के पास हम जब आ गए, वही मसीह हमें क्या किया, जिलाया, और वो छोटा सा बीज हमारे अंदर जो था वो जीवन को पा लिया। तब ये सारी संसार की बातें वहां ही वो सड़ना चालू हो गया, और अब इन संसार की बातों के ऊपर हमें कुछ इच्छा ही नहीं है। क्योंकि यूहन्ना का किताब 1 यूहन्ना 3:9 इस रीति से कहता है, पढ़िए 1 यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हाँ। और वह पाप कर ही नहीं सकता। देखिए शास्त्र परमेश्वर से जन्मा है। शास्त्र लेखा में क्या कहता है, देखिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। बीज बोने वाले का सिद्धांत में अब सब लोगों को मालूम है ये बीज क्या है, परमेश्वर का वचन है। दृष्टांत में प्रभु जब उस दृष्टांत को शिष्यों को ओपन करके बताने के टाइम तो बीज जो है वचन है करके बताते हैं। अब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन आ जाता हृदय में, वो वचन उसको हर बुराई से बचाता है। उदाहरण के लिए यूसुफ को ले लीजिए, बंद कमरे में उसका मालिक का औरत उसके ऊपर हमला करने के लिए जब कोशिश की, समझ लीजिएगा मैं कौन सा बात बता रहा हूं करके। यूसुफ के अंदर वो प्रभु का वचन होने के वजह से वो डायरेक्टली बोला है, मैं परमेश्वर के विरोध में ये पाप नहीं कर सकता। दूसरे की पत्नी के पास प्रवेश करना वो परमेश्वर का विरोध का पाप है करके यूसुफ वहां बता रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। मेरे मालिक ने कोई भी काम को मुझसे अलग नहीं रखा सिवाय तुम्हें छोड़कर, मैं उस काम को नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर से जो कोई जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों पाप नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर है। ये वचन को वो जानता है। शास्त्र लेख कहता है कि आराधना करने वाला एक बार जब उसका शुद्धिकरण हो गया, अभी भी पाप वहां है करके महसूस दिलाने वाली उस मन की गवाही उनके अंदर नहीं है। पाप करना चाहिए करके इच्छा उनके अंदर नहीं है। पाप के विषय में जो समस्या वहां खत्म हो जाती है। आप मसीह के अंदर परमेश्वर का एक हिस्सा बन जाते हैं और मसीह आपको छुड़ाने के लिए मरे। परमेश्वर इस रीति से अगर नहीं किए होते तो आज हमारा क्या स्थिति होता, थोड़ा सोच कर देखिए। लेकिन हमारा परमेश्वर वो दया में धनी है, हमें उसने छुड़ा लिया और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी जो धन संपत्ति जो है, मतलब दया का, हमारे ऊपर अगर नहीं होता तो आज हम कहां होते। हां प्रियो, एक समय में ये दुनिया पाप के अंदर आ गया, पाप के स्थिति में आ गई, पूरा धरती बिगड़ा हुआ था। उसके लिए मनुष्य कारण था। और बाइबल कहता है कि धरती में मनुष्य को बनाने के लिए प्रभु ने पछतावा किया। बोलता है सर से लेकर पूरा शरीर सड़ गया और बदबू से भरा हुआ है। मनुष्य को निर्माण करने के वजह से प्रभु पछतावा किए और कहता है मैं जिस मनुष्य को
सृष्टि किया था उसको मैं नाश करूंगा, क्योंकि वो अधर्म से इस धरती को क्या कर दिया, भर दिया और अधर्म बढ़ गया था। उस समय में पूरा मानव जाति नाश के लिए तैयार हो गया था, लेकिन दया में धनी परमेश्वर निर्दोष लोगों को दोषियों के साथ में कभी नाश करने के लिए चाहते नहीं है। निर्दोष और दोषी, दोषियों से निर्दोषों को अलग करता है वो। उसने वहां एक रास्ता को बनाया, मार्ग बनाया। जो लोग दया को चाहते थे उनके लिए दया के अंदर, अनुग्रह के अंदर एक रास्ता को उसने बना के दिया। उनके लिए एक जहाज को प्रभु ने क्या किया, तैयार किया। दूसरे रीति से यदि कहे, मुर्गी के पिल्लों के साथ ओकाब के पिल्लू लोग डूबकर मरना नहीं चाहिए करके वो ओकाब के बच्चों के लिए घर बनाकर दिया बोलता है, ताकि उस न्याय के समय में ऊपर की ओर उड़कर चले जाए। इसलिए नोआ के दिनों में उसने एक मार्ग को बनाया, क्योंकि वो दया में धनी है वो परमेश्वर। बचने के लिए उसने एक रास्ता को बनाकर दिया, देने के बाद में भी लोग उसको स्वीकार नहीं किए। आज भी वही हाल है। जो खुदा नूह के दिनों में वो मार्ग बनाकर दिया, वही खुदा मार्ग बनकर इस दुनिया में आए और लोगों के बीच में खड़े कर बताए, मार्ग व सत्य जीवन मैं हूं। और उस तरह का वो लोग इनकार करने का कारण, क्योंकि वो लोग स्वीकार करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। नबी कहता है कि एक लाल मूली से खून को आप लेकर नहीं आ सकते हैं, निकाल नहीं सकते, क्योंकि पहली बात उस लाल मूली के अंदर लहू होता ही नहीं है, खून होता ही नहीं है। इसलिए वे लोग जो है उसको स्वीकार करने के लिए उनके अंदर कुछ भी जीवन नहीं है और वो लोग स्वीकार कर भी नहीं सकते। इसलिए वहां फरीसी यीशु के चेहरे को देखकर कहने लगे ये बालजबूल है, क्योंकि उसको स्वीकार करने के लिए उनके पास मन नहीं था और कुछ भी नहीं था। लेकिन शास्त्र में कहता है कि पिता जो कुछ भी मुझे देता है वो मेरे पास आता है। आमीन। और किसी भी हालात में उन तक ये सच्चाई पहुंचेगी। कुछ समय में हम लोग जब स्ट्रीट पर चलते हैं, सड़क पर, आप जब परमेश्वर के विषय में उनको बताने लगेंगे तो आपको देखकर हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि अंत का समय है। पतरस के द्वारा लिखा गया शब्द में आप लोग देख सकते हैं, अंत के समय में हंसी उड़ाने वाले लोग आएंगे। वे लोग आपको देखकर हंसी उड़ाएंगे। आजकल कोई भी चैनल देख लो, खोलो, सब हंसी का ही हंगामा चलते रहता। लेकिन वो लोग सुने या ना सुने, सुनाने का काम तो हमारा है। प्रभु को मालूम है कौन उद्धार पाएगा, कौन उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन उद्धार का सुसमाचार बताना हमारी जिम्मेदारी है। पौलुस कहने के टाइम पर कहता है ये मेरी फर्ज है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मेरा पिता अगर एक को जब तक अपने पास खींचता नहीं है वो मेरे पास नहीं आता। इसका मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने पास खींचना जरूरी है। अगर खींचने के लिए उसके अंदर जीवन होना जरूरी है। पिता जो कुछ भी मुझे देता है वो सब कुछ मेरे पास आता है। वहां अल्टर कॉल की जरूरत नहीं। जो कोई छुटकारा पाना चाहते हैं उनके लिए प्रभु एक रास्ता को बना कर दिए। जो कोई चंगाई पाना चाहते हैं उसके लिए प्रभु एक रास्ता बना कर दिए। क्यों? क्योंकि वो दया में धनी है। आज भी वो दया में, वो परमेश्वर धनी है और वो हमेशा वो दया में धनी है। अगर इस बात को आप स्वीकार करना नहीं चाहते
तो आपके लिए बचा न्याय का दिन को छोड़कर दूसरा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पाप का न्याय होना जरूरी है। मूसा और उसका सेना लाल समुद्र को पार कर कर जाने का उस दृश्य को फैरोन भी देखा। जब मूसा और उसका सेना चला गया, उसी के अनुसार मैं भी चला जाऊंगा या मेरी सेना भी गुजर कर निकल जाएगा करके उनके ही जैसा कॉपी करने के लिए गया। डोंगीपना। 3 प्रकार का विश्वासी के बारे में नबी बात करता है, एक विश्वासी, एक अविश्वासी और एक डोंगी विश्वासी। विश्वासी से कोई खतरा नहीं है, अविश्वासी से भी कुछ खतरा नहीं है। वो बोलेगा तुम्हारा बात हमें पटता नहीं भाई, तुम तुम्हारा देखो हम हमारा देखता है करके वो चलकर चला जाएगा। लेकिन डोंगी वैसा नहीं है। जब इसने भी वैसे एक्ट करने के लिए देखा, मूसा और मूसा का सेना जो है पार होकर निकल गया, फैरोन का सेना डूब गया। क्योंकि हमको डोंगीपना नहीं चाहिए, रियलिटी चाहिए। परमेश्वर दया में वो धनी है। इब्रानियों के बच्चे लोग बचने के लिए उसने एक रास्ता बनाया। वे लोग अपने काम को करके अपना वचन को प्रभु का उसका वो लोग पीछा किए। यदि आप और मैं प्रभु का दया को पाना है, एक ही रास्ता है, परमेश्वर हमें जो दिया उस आज्ञा को पालन करना। उसने जो कुछ भी बताया उसको पीछा करना या पालन करना, उसके साथ चलना, तब परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर सकते हैं। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं ये चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के दिनों में खत्म हो गए। नहीं, आज भी प्रभु चिन्ह और चमत्कार करते हैं और आज भी उस प्रेरितों के शिक्षा के अंदर जीवन है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रेरितों का युग जो है खत्म नहीं होता है। आज भी प्रेरितों का युग है। कहीं पे भी आप शास्त्र के अंदर से बता नहीं सकते कि प्रेरितों का युग खत्म हो गया। कोई बोलता है हम लोग नया प्रेरित लोग हैं। क्यों? जुना प्रेरितों का उपदेश को क्या हो गया? जुना प्रेरितों के उपदेश के अंदर आज भी जीवन है। फैरोन का सेना जो है उनके ही जैसा एक्ट करने के लिए गया। वे लोग बुलाए गए वे लोग नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर जीवन नहीं था। फैरोन को उस प्रतिज्ञा नहीं दी गई थी मैं तुम्हें देश दूंगा करके। उसी रीति से एक सच्चा विश्वासी का कोई भी व्यक्ति डोंगीपना नहीं कर सकते हैं। अगर वो डोंगीपना करने के लिए कोशिश करता है, वो नाश की ओर चला जाता है। पवित्र आत्मा को भी हम एक्ट नहीं कर सकते पवित्र आत्मा को पाए जैसा। पवित्र आत्मा रियल है। वो जिसको देना चाहता है उसे वो प्रभु देता है। और शास्त्र ले कहता है मांगने वालों को सभी को संपूर्ण रीति से देने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा जो दिया है प्रभु केवल और केवल विश्वास करने वालों के लिए। मूसा और उनके सेनाओं को बचाया हुआ वही परमेश्वर फैरोन और उसके सारी सेना को खत्म कर दिया, क्योंकि मूसा जो है प्रतिज्ञा किया गया देश की ओर अपनी यात्रा को शुरुआत किया था। आज बहुत लोग बोलते हैं चंगाई पर हमें विश्वास नहीं है। आप विश्वास नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। आज बहुत लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा अभी का समय का नहीं है। हो सकता है आप विश्वास नहीं करते रहेंगे, लेकिन हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच में है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर को हम जब जब उनके पीछा करते आगे बढ़ते रहते हैं, वो दया में धनी है, हमारे हर जरूरतों को वो पूरा करता है। परमेश्वर वचन है।
वचन देह में प्रकट हुआ हमारे बीच में, और परमेश्वर का गुण जो एट्रीब्यूट्स उसको बाहर लेकर आना, इसलिए वो हमारे बीच में वास किया। यीशु परमेश्वर का शरीर थे, वो एक एट्रीब्यूट। वो जब चलकर गए उसको मूसा ने देखा निर्गमन के अंदर, उसके पीछे के भाग को देखा, उस परमेश्वर के चेहरे को उसके पहले किसी ने ना देखा, लेकिन अब हम लोग उसे देखे हैं। उस परमेश्वर को बलि के रूप में हम देखे हैं, वो परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट के रूप में हम देखे हैं। वो वचन के रूप में प्रकट हुआ क्योंकि वो वचन था। विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है, वो परमेश्वर का वचन का एक एट्रीब्यूट के रूप में बन जाता है, और उस समय के लिए प्रतिज्ञा किया गया वचन को वो प्रकट करता है। दया में धनी परमेश्वर कहीं भी गवाही के बिना हमें छोड़ते नहीं है। कहीं भी उसके लिए गवाही होगा, क्योंकि वो दया में धनी है। प्रिय, परमेश्वर मूसा के लिए उस लाल समुद्र में बहुत ही दयावान था, दया से भरा हुआ था। और निर्गमन 19:4 में कहता है, मैं तुम्हें उकाब के पंखों के ऊपर रखकर उठाकर लेकर जाने जैसा मैं तुम सबको मेरे पास क्या कर लिया, खींच लिया करके बोलता है। उस लाल समुद्र के बीच में जब लोग थे और उनको देखकर फेरोन के सेना एक्ट करने के लिए कोशिश की, और इजरायलियों को केवल परमेश्वर अपने पंखों के तले उठाकर ले गया। और परमेश्वर हमेशा भविष्यद्वक्ताओं को उस उकाब के तुल्य बात करते हैं। मूसा उसका दूत था, वे लोग मूसा का पीछा किया। वही परमेश्वर उनको जब ढोकर ले जा रहे थे, उस परमेश्वर का उस उकाब का पंख, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए संदेश देता आया। इसी रीति से इस अंतिम समय में हमारे लिए भी एक दूत भेजा गया है, परमेश्वर को पास से संदेश को लेकर आया हुआ व्यक्ति वही है अंतिम समय का भविष्यद्वक्ता विलियम मरियन ब्रैनम। लोग उसे फॉलो किए, और छुटकारा का संदेश को जब मूसा ने लेकर आया, वो लोग उसको पालन पीछा करके जब जा रहे थे, सच में वे लोग परमेश्वर का पीछा किए। क्योंकि शास्त्र लेख में जो कोई विश्वास नहीं किए थे, उसमें से कोई भी उस देश के अंदर गए नहीं, वे लोग रास्ते में नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर दया किया, क्योंकि वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए। यही परमेश्वर का इच्छा था। कोरा और तातान, इनके साथ में जो अविश्वास का झुंड वहां इकट्ठे हो गए, मूसा के विरोध में जब खड़े हो गए, कहने लगे मूसा तेरे से भी बढ़कर हम लोग हैं, हम लोग पवित्र लोग हैं। इस रीति से जब वहां बातें चल रही थी, परमेश्वर ने मूसा को वहां से अलग कर दिया और उन सारे झुंड को, धरती को फाड़ कर धरती को आज्ञा दिया, वो धरती उन लोगों को क्या कर लिया, निगल लिया। परमेश्वर का वचन को जो कोई विरोध में उड़ जाता है, उसको प्रभु इस रीति से उनके साथ में बर्ताव करते हैं। तो इसलिए हम परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले बने। परमेश्वर
का वचन मूसा के पास आता था, मूसा लोगों को बताते थे और लोग मूसा के साथ में जितने भी थे वो बच गए। उसी रीति से इस अंतिम समय का संदेशा के संदेश के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें बचाने के लिए आज भी प्रभु मौजूद है। जो विश्वास नहीं किए उन लोग कुछ समय तक चले, लेकिन यीशु मसीह कहता है वो हर एक लोग जो है जंगल में मर गए। इस बात को आप यूहन्ना 6वां अध्याय में देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो विश्वास नहीं किया था, जो कुड़कुड़ा रहा था, इन सबको प्रभु ने जंगल में क्या कर दिए? मार दिए। मिस्र से वो लोग बाहर आए, परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार को देखे, परमेश्वर का उस सामर्थ्यवान हाथ को देखे, मन्ना को खाए। इन सब बातों के पश्चात परमेश्वर के वचन के विरोध में जब शिक्षण आ गया, परमेश्वर का मार्ग को जब वो लोग तितर बितर किए, बिलयाम मतलब बालाम, ये बालाम मनुष्य का शब्द को जब वो लोग सुनने लगे, बालाम ने ऐसा संदेश को लाया, हम सब भाई भाई है, हम सब एक हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। अब और एक बालाम तैयार हो रहा है। देखिए वो बालाम दूसरा कोई और नहीं है, वर्ल्ड चर्च काउंसिल। वो कहेगा सब लोगों को, सब हम एक है, सारा प्रोटेस्टेंट एक हो जाएगा और अपना अधिकार को ले जाकर पोप के हाथ में दे देंगे। देखिए वो कुछ नहीं कर सकता। हम यहोवा उस उकाब के साथ में चलते हैं क्योंकि हम उकाब के पिल्लू लोग हैं, उकाब के बच्चे हैं। उन सारे झुंड में केवल और केवल 3 जन उद्धार पाए, मूसा, कालेब और योशुआ। बाकी सब के सब जंगल में नाश हो गए। दया में जो धनी परमेश्वर, ये लोग दूसरे अविश्वासियों के साथ में नाश होने नहीं दिया, वो सब के सब जंगल में मर गए। परमेश्वर मूसा और विश्वासियों को बचाए रखा क्योंकि वे लोग उसका वचन को आदर किए। आज भी परमेश्वर को वचन को आदर करने वाले लोग चाहिए, निरादर करने वाले नहीं। आज हमारे लिए दया मिलने का एक ही मार्ग है। परमेश्वर आज भी दया में धनी है। हम वे परमेश्वर जो कुछ भी कहा उन बातों को आदर करना, सम्मान करना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति क्या बोलता है इसे मत लीजिए, परमेश्वर क्या कहता है उसे आप ले लीजिए, क्योंकि सारा मनुष्य झूठा है, परमेश्वर अकेला ही सत्य है करके रोमियो का किताब 3 अध्याय 4 वचन इस रीति से हमें समझाता है। आज क्या सिखाया जाता? आप केवल यही करो, किसी कलीसिया में शामिल हो जाओ या कोई सिद्धांत को पकड़ लो, ना तो कोई प्रार्थना को उच्चारण करते रहो, आपका नाम कलीसिया की किताब में लिखा जाना, छिड़का कर बपतिस्मा देना, आप लोग जो करना है केवल इतना ही है। नहीं, वो सारा चीज गलत है। आप परमेश्वर के औकाब बनकर रहना है तो हर दिन परमेश्वर का वचन को पालन करना है। हर दिन, ना केवल संडे, ना न्यू ईयर, ना क्रिसमस, ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर, नहीं, हर दिन परमेश्वर का वचन को पालन करना है। आप लगातार परमेश्वर के वचन से आपका तृप्त होना जरूरी है। आपको खिलाना जरूरी है, आप खाना जरूरी है। परमेश्वर ने जब इजरायली लोगों को दया बताई, उसके बाद में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, विश्वास में कम हो गए। हम देखते हैं जितने लोग रास्ते में विश्वास में कम हो गए, सबको खत्म कर दिया। जब वो लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे,
सांपों को प्रभु ने आज्ञा दे दिया, जाओ काटो इन लोगों को। बहुत सारे लोग सांप काटने की वजह से मर गए। उनका क्रिया के हिसाब से उनका फल उनको मिला। निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जब जाते हैं, उसके हिसाब से उनको प्रतिफल मिलेगा और वो मरना ही है। वो हर एक व्यक्ति जंगल में मरे। ये लोग बहुत सारे बीमार होकर डॉक्टर मूसा के पास आए, दूसरे लोग कुछ कर नहीं सका। हजारों के तादाद में लोग मर रहे, लेकिन परमेश्वर दया में धनी है। उसको जो कोई विश्वास करते हैं उनमें से उनको बचाने के लिए उसने एक रास्ता बनाया और वो पीतल का सर्प को बनाकर उसको लकड़ी पर रखकर टंगाने के लिए बोला है। अब सर्प का विषय के लिए वहां उसका तोड़ एक चीज प्रभु ने बनाया, प्रायश्चित। क्योंकि परमेश्वर दया में धनी है, वो अपने विश्वास करने वाले बच्चे लोग चंगाई को पाने के लिए एक रास्ता को बनाया। जो गलत है उसको ठीक कीजिए, और हम जो कुछ भी बात जोते हैं वो सारी बातों को आपको और मुझे परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। आप अपने जीवन के रास्ते में चलने के समय में आपके ऊपर प्रभु अपने नेत्र को रखकर संभालने वाला परमेश्वर, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं और वो दया में धनी आपको वो भलाई करना चाहता है। इसलिए दाऊद नबी भजन संगीत में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वो हमारे जीवन में भला करना चाहते हैं प्रभु। पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में जो बनाकर दिया, उस पीतल का सर्प के द्वारा लोग जब पाप कर रहे थे, वो पीतल का सर्प ऑलरेडी उसका न्याय हो चुका था। इसका एक छाव के रूप में था वहां। लेकिन वे लोग परमेश्वर जो बदले में दिए, उस बात को जब उन लोगों ने मूर्ति बनाकर पाप करने लगे। परमेश्वर अपनी महिमा को दूसरे किसी को भी देता नहीं है, किसी के साथ में बांट कर नहीं लेता। इसलिए हम 2 या 3, 4 परमेश्वर हमारे लिए नहीं हो सकता। एक ही परमेश्वर है और वो अपना महिमा को दूसरा किसी के साथ में बांटता नहीं है। वो अकेला ही परमेश्वर। लेकिन अज्ञानी लोगों को बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमारे लिए एकमात्र परमेश्वर, वो अपना महिमा दूसरा किसी के साथ में बांटता नहीं है। केवल उतना ही नहीं, और उसके सामने किसी भी प्रकार का मूर्ति वो रह नहीं सकता और उसको वो अनुमति देते भी नहीं है। लोगों के पापों के लिए एक प्रायश्चित को उसने बनाकर दिया और वो है परमेश्वर का वचन। लेकिन उसको वो लोग जब मूर्ति के रूप में बनाने के लिए शुरुआत किए, वो लोग समस्या के अंदर चले गए। कलीसिया के युग में यही हुआ। परमेश्वर मार्टिन लूथर संदेश के साथ में भेजा, लोग लगातार जॉन वेस्ली पेंटेकोस्ट के संदेश के साथ में जॉन वेस्ली को भी भेजा और पेंटेकोस्ट के संदेश को भी भेजा। लेकिन वो लोग उसे रखकर क्या किए, जैसे इजराइल के लोग पीतल का सर्प को रखकर उसको मूर्ति के रूप में बना दिए। मैं उसी रीति से वेस्ली, लूथर, पेंटेकोस्ट का संदेश ये सब जाने के बाद लोगों ने भी संस्थाएं बना दी। देखिए प्रियो, आज इस संस्था को नबी कहता है वो मूर्ति के समान है। लोग कहते हैं मैं इस चर्च का हूं, मैं उस चर्च का हूं, मैं ये संस्था का हूं, मैं वो संस्था का हूं।
लेकिन सच्चा वचन आराधना के साथ में वो संबंध है। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, भविष्यद्वक्ता जो है उस मूर्ति को तोड़ डाला। आज संस्थाएं रूपी इस मूर्ति को भी तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ने के लिए एक भविष्यद्वक्ता हमें जरूरी है करके बोलता है। इसलिए भाई ब्रैनम को कोई भी संस्था वाला स्वीकार नहीं करता। ब्रैनम के नाम से ही लोग नफरत करते हैं, क्योंकि उसका संदेश ही ऐसा है। आज संस्था रूपी इस मूर्ति को तोड़कर डालने वाला एक भविष्यद्वक्ता की हमें जरूरत है। रीत रिवाज को हटाकर या संस्था को लेकर लोग समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं जा सकता। ये संस्थाएं नाश होना है, इसको जलाना है, इसको दूर फेंकना है। परमेश्वर दया में धनी है और हम अब उस अंधकार के गड़बड़ी में रहने की जरूरत नहीं। दया में धनी परमेश्वर सच्चा पवित्र आत्मा को बेचकर हमें उसके अंदर से बाहर छुड़ाकर लेकर आया। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, और परमेश्वर खुद अपना वचन का व्याख्यान करते हैं। किसी मनुष्य की व्याख्यान की जरूरत नहीं। दया में धनी परमेश्वर मूसा जो सर्प को बनाकर वहां उस लकड़ी के ऊपर उठाकर रखा था, उसको जो कोई देखता था वो चंगाई को पा लेता था। बाद में उसको एक मूर्ति के रूप में वो लोग इस्तेमाल करने के लिए शुरुआत किए। परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को बेचकर उसे नाश कर दिया। जंगल में उस पीतल का सर्प की ओर देखने के लिए जो कोई इनकार किया, नहीं ऐसा कैसा हो सकता, मुझे यहां सांप काटा है, मैं वहां देखने से कैसे बच जाऊं, इस रीति से जो कोई इनकार किया वो सब के सब नाश हो गए। परमेश्वर एक रास्ता, एक मार्ग को बनाकर देकर, अगर आप उसे स्वीकार करने के लिए जब इनकार करते हैं, सड़क पर बैठकर कोई रीत रिवाज को पकड़कर परमेश्वर के वचन के विरोध में या उस वचन को स्वीकार करने से आप इनकार करते हैं, और उसको देखने के लिए जो कोई इनकार करते हैं वे सब नाश हो गए। परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता, और उसकी ओर जो देखने के लिए इनकार किए वे लोग नाश हो गए। हां परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग पाप करके हमेशा की तरह एक मूर्ति को बनाकर अपने उत्तम दिल की गवाही को छोड़कर वे लोग ऐसे ही चंगाई को पाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वहां नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए एक प्रायश्चित को भेजा, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो जब आकर सलीब पर मरा, शास्त्र ले कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोड़े खाने से यदि हम चंगे हो गए करके लिखा है, इसका मतलब हम ऑलरेडी चंगे हो गए। आज भी वो खुदा हमारे बीच में है। को पता होगा वो यीशु मसीह जब शरीर में प्रकट हुए और बेतसदा कुंड के पास जब आए, वहां उस पानी को हिलाया जाता था। उस पानी को हिलाए जाने के बाद जो कोई उतरता था वो चंगाई को पा लेता था। नबी कहता है चंगाई को पाने के लिए, पाप निवारण के लिए उनको कुछ भी चिन्ह नहीं था, क्योंकि उनका जो मूर्ति था उसको चूकनाचूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर दया में धनी दूसरा एक उपाय को दिए,
वो क्या किया, उस मंदिर के तालाब उसको वो हिलाया, बहुत लोग उस पानी के अंदर उतरते थे और वे चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह उस कुंड के पास आए, वहां पानी हिलाया जाएगा और उसमें जाकर उतरने के लिए 38 साल से इंतजार में बैठा हुआ एक व्यक्ति उसके पास आकर पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता है, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन पानी हिलाए जाने के टाइम में दूसरा कोई उतर जाता है, मैं चंगाई नहीं पा रहा हूं यहां। देखिए, परमेश्वर ने एक मार्ग को बनाकर दिया। परमेश्वर उसको बोला, अपना काट उठा और यहां से तू निकलकर चल। उसी घड़ी वो उठकर चलने लगा। हमारे अधर्मों के कारण वो मारा गया, हमारे पापों के कारण वो घायल हुआ और हमें शांति देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके गांव से हम चंगे हो गए। यशायाह 53:5 इस रीति से कहता है। अनंत पाप निवारण, क्योंकि परमेश्वर पाप रूपी देह में प्रकट होकर इस देह में वेदना को सहन किया और अपने आप को अनंत पाप निवारण बलि के रूप में उसने चढ़ाया और उस पाप निवारण बलि को दृढ़ करने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में वापस वो आया। पीतल का सर्प या हिलाया गया पानी उसको नहीं कर सका, लेकिन वो सिद्ध बलि, पाप निवारण बलि उस काम को करके दिया है, क्योंकि परमेश्वर दया में धनी है। प्रिय, वो खुदा बाप कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। वो परमेश्वर इतनी बड़ी भयानक दिनों में भी हमारे साथ में रहकर हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा। आज भी वो प्रभु हमसे प्रेम करता है, आज भी वो दया में धनी है। आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन को फॉलो करते जाओ, परमेश्वर का वचन को पीछा करते जाओ, प्रभु से बैठो, प्रभु के साथ बात करो। प्रभु मैं क्या करना चाहता है, मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे बात कर सकता है। प्रभु आपके साथ में स्वप्न दर्शन सीधाई से भी बात कर सकता है, क्योंकि आप और मैं जिस खुदा को नमन करते हैं वो जिंदा और जीवित परमेश्वर है। तो यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। फिर से मेरी एक छोटी सी विनंती है, BLJC चर्च मेरा YouTube चैनल है प्रियो, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम दुआ करेंगे। स्तुतिए प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में तेरे नाम की महिमा के लिए गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए एक सुंदर सा अवसर दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन वचन को सुने हैं सबको आशीष करना। प्रभु आने वाले दिनों में जितने भी लोग ये फेसबुक के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग देखेंगे सुनेंगे, उन सभी को भी आशीष करना। आपका आगमन बहुत नज़दीक है प्रभु। आपके सत्य वचन में हम लोग अटल बने रहकर आपके नाम की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। आने वाले रविवार फिर हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे और बुधवार के दिन SBM रेडियो
में जो है शाम 6:30 से 8 बजे तक तमिल मैसेज होगा। जो लोग तमिल जानते हैं आप लोग शामिल होकर प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें।